अब अगर चाइना के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हो गया है, जो येन है, हमारा जो पाउंड है, हमारी डॉलर है, उसके इक्विवेलेंट आरएमबी को कर दिया गया है और इन चारों करेंसीज़ के अंदर हमारी पेमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन अब चाइना के साथ जब हम आरएमबी में पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्टीमेटली हमें फ़ॉरेन करेंसी चाहिए और फ़ॉरेन करेंसी, फ़ॉरेन रिज़र्व्स तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। अल्टीमेटली हमें कुछ चाइना को एक्सपोर्ट करना होगा कि हम वहाँ से आरएमबी अपने मुल्क के अंदर मंगवा सकें। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इसके ज़रूर फ़वाइद होंगे और लेकिन उन फ़वाइद से तब तक अफादियत नहीं ली जा सकती जब तक स्टेट बैंक उसकी प्रॉपरली अवेयरनेस ना दे, गाइडेंस ना दे कि इसका जो अमल आया है ये किस तरह से काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो आरएमबी क्लियरेंस बैंक बना है पाकिस्तान में, उसके क़याम से क्या फ़ायदा होगा। तो सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि जो आरएमबी बैंक बना है उसका पाकिस्तान की मौशियत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट में कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आरएमबी के अंदर होंगी और इसीलिए उसको आरएमबी क्लियरेंस बैंक का नाम दिया गया है। इससे अल्टीमेटली डॉलर्स पे जो हमारा इन्हिसार है वो कम होगा और आरएमबी में हमारी पेमेंट्स हो सकेंगी। ये भी खुशाइंद बात है कि जितनी भी हमारा सी पैक के तहत भी और वन बेल्ट वन रोड में भी जो इंपोर्ट्स होती हैं उसकी पेमेंट्स भी आरएमबी में हो सकेंगी। लेकिन अभी चूँकि अनाउंसमेंट हुई है और उसकी बहुत सी डिटेल्स आनी हैं कि ये किस तरह से काम करेगा और इससे ये बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली हमने जो पेमेंट्स करनी है, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, उसकी फ़ॉरेन करेंसी में पेमेंट होनी है और इससे पहले वो डॉलर्स में पेमेंट हो रही। अब अगर चाइना के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हो गया है और जो येन है, हमारा जो पाउंड है, हमारी डॉलर है, उसके इक्विवेलेंट आरएमबी को कर दिया गया है और इन चारों करेंसीज़ के अंदर हमारी पेमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन अब चाइना के साथ जब हम आरएमबी में पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी होगी। हमारे ट्रेडर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अल्टीमेटली वो पेमेंट्स डॉलर्स में कर रहे थे। ये बात भी एक खुशाइंद है कि 2017 में जिस तरह जो रिलीज़ हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो 2% थी आरएमबी के अंदर, लेकिन अब 2023 में वो तकरीबन 22% के करीब हैं आरएमबी में और ये उम्मीद की जाती है कि इससे बेहतर हो सकती हैं और हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है चाइना के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दूसरे बैंकों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को बताने की ज़रूरत है। और एक और पॉइंट इसमें जो हमने पढ़ा है कि आरएमबी में फाइनेंसेस भी मिल सकेंगे। तो अब वो फाइनेंसेस किस फॉर्म में मिलेंगे, क्या होगा, लेकिन वो तमाम डिटेल्स जिस तरह इसमें और एक्सप्लेनेशंस आएंगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हाउएवर अगर हम इस इकदाम की तारीफ़ करें तो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और चाइना की गवर्नमेंट ने। सर, आरएमबी बैंक बनने से आज के बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखें, यही बातें कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के भी हैं। अल्टीमेटली आपने पेमेंट जो अपने इंपोर्टर जिससे आपने इंपोर्ट करना है, जो आपका एक्सपोर्टर है, आपने रुपीज़ में तो नहीं करनी। क्या ऐसा भी हो सकेगा कि अगर आरएमबी बैंक ऑफ चाइना जब खुलेगा तो जितने हमारे इंपोर्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको इस बैंक के अंदर अपने अकाउंट्स खोलने होंगे और क्या वो रुपए की फॉर्म में वो पेमेंट कर देंगे और फिर वो आरएमबी में पेमेंट उनकी आगे वो बैंक कर देगा? ये बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो अभी आने वाली हैं और अभी ये स्टेट बैंक इस पे और बहुत सी तफसील देगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्टीमेटली हमें फ़ॉरेन करेंसी चाहिए और फ़ॉरेन करेंसी, फ़ॉरेन रिज़र्व्स तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। अल्टीमेटली हमें कुछ चाइना को एक्सपोर्ट करना होगा कि हम वहाँ से आरएमबी अपने मुल्क के अंदर मंगवा सकें। तो ये तो लेकिन शायद हम जितनी बड़ी इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं हम उतनी एक्सपोर्ट तो नहीं करते। लेकिन हाउएवर अगर हम फ़वाइद की बात करें
तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इसके ज़रूर फ़वाइद होंगे। और लेकिन उन फ़वाइद से तब तक अफादियत नहीं ली जा सकती जब तक स्टेट बैंक उसकी प्रॉपरली अवेयरनेस ना दे, गाइडेंस ना दे कि इसका जो अमल आया है ये किस तरह से काम करेगा। सर जैसे आपने बात की कि जिस तरह हम लोग चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, तो सर हमारी पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपने एक्सपोर्ट को किस तरह बेहतर कर सकती है या उसमें किस तरह मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, इस बात को समझना हमें पड़ेगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और हमारी इनपुट कॉस्ट, उसमें यूटिलिटी की प्राइसेस कम नहीं होंगी। जब तक आप अपनी बिजली की कीमत को कम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी गैस की कीमत को कम नहीं करेंगे। और अगर हमने 20 से 22 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करना है फ्यूल और फिर हमने बिजली बनानी है, तो जिस तरह से हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है उसका भी हाल देख लें। और जो हम पहले सवाल में बात कर रहे थे उसका एक फ़ायदा ये भी है चाइना के साथ आरएमबी में काम करने का कि जिस तरह से हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट की है उस तरह से आरएमबी उस तरह से डेप्रिशिएट नहीं हुआ। तो हम इससे फ़वाइद उठा सकते हैं। लेकिन जो हम अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब तक हम अपने इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, जब तक हमारा रुपया मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, हमारे रॉ मटेरियल्स इस मुल्क के अंदर नहीं बनेंगे, तब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकेंगी। हमें हाइडल की तरफ जाना होगा, हमें अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा, हमें सोलर की तरफ जाना होगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से फ्यूल को इंपोर्ट करके एनर्जी बनाते रहे तो हम शायद लोकल प्रोडक्ट्स तो बना सकेंगे लेकिन उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे कि ये आरएमबी का बैंक चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, उससे डॉलर की कीमत में कमी आएगी और पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हो सकता है। देखिए, हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं और इसी बात को गवर्नमेंट ने भी हमें बताना है कि अल्टीमेटली हमारा डॉलर के ऊपर जो हम इतनी रिलायंस है हमारी वो कम हो जाएगी। हमें जो पेमेंट्स करनी होंगी वो आरएमबी में करनी होंगी। लेकिन मेरा सवाल भी बार बार सिर्फ यही है कि हमें अल्टीमेटली इंटरनेशनल करेंसी तो कोई चाहिए है और वो तब तक नहीं आएगी जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी या हमारे मुल्क के अंदर एफडीआई नहीं आएगी या हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ वो पैसे फॉरेन करेंसी में हमारे मुल्क के अंदर नहीं भेजेंगे। तो यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम किसी दूसरी करेंसी में काम करेंगे तो डॉलर की वैल्यू में फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। और हमारी बहुत बड़ी ट्रेड, तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स के करीब हमारी ट्रेड है चाइना के साथ भी, जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की है। तो वो जब अगर ये कुछ पोर्शन भी इसका कन्वर्ट होगा आरएमबी की तरफ तो अल्टीमेटली डॉलर की मांग में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि काशिफ अनवर साहब से हमने जाना कि आरएमबी बैंक जो पाकिस्तान में जिसका क़याम हो गया है उससे डॉलर को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ बात वहीं आ जाती है कि जब तक हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी तो दूसरी करेंसी में काम करने में मुश्किलात का सामना रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है जो लिया गया है। इससे ये होगा कि अब जो बिज़नेसमैन है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो आरएमबी में भी ट्रेड कर सकेंगे। और बकाया जो उन्होंने कहा कि तफसीलात अभी इस बैंक के बारे में आना बाकी हैं, जैसे ही तफसीलात आएंगी तो वो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को भी पता लग जाएगा और हमारे व्यूअर्स को भी कि ये किस तरह की तफसीलात है और इस बैंक से और कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसी के साथ अब अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।